एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, खुशखबरी भी कहूँगा एक तरीके से। मैंने एक वीडियो इससे पहले बनाया था कि एक लड़का है, बैंक में एम्प्लॉयड है और उसके घर एक लड़की घर जाके बैठ जाती है और उसको लगातार धमकियां देती है, पैसे की डिमांड करती है और ज़बरदस्ती शादी करने के लिए प्रेशर डालती है, सेक्सुअल रिलेशनशिप बिल्टअप करने के लिए प्रेशर डालती है। लेकिन लड़का हर बार सख्त लौंडा बना रहता है और डिनाई करता है कि दैट मुझे तुम्हारे साथ किसी प्रकार के सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं रखने हैं, ना मुझे तुमसे शादी करनी है, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहता हूँ। ये क्लियरली एविडेंस था लड़के के एविडेंसेस के थ्रू। और हमने पहले जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से इस मैटर में उसकी अरेस्ट टेप आई थी, एफआईआर जब उस लड़की ने इमीडिएटली कराई उस लड़के के ऊपर, क्योंकि लड़की के ऊपर हमने पहले एफआईआर लॉन्च करा दी थी क्योंकि वो उस लड़के से एक्सटॉर्शन कर रही थी। तकरीबन 40 लाख रुपए की उनकी डिमांड थी कि 40 लाख रुपए दो। उसका वीडियो था बाकायदा, उसके घर जाके बैठ जाती है और घर जाके बैठ जाती है तो पुलिस बुलाई जाती है, उसकी इवेंट आईडी क्रिएट होती है, लड़की के ऊपर एफआईआर होती है, अलग अलग धाराओं में उसके ऊपर एफआईआर होती है। और उसके बाद जो है वो तुरंत जब पुलिस उनको विवेचना करने के लिए बुलाती है, पुलिस उनसे कहती है कि आप आके विवेचना ज्वाइन करिए। वो विवेचना ना ज्वाइन करके वो सीधे सीधे उस लड़के के ऊपर 15 दिनों बाद काउंटर ब्लास्ट में उस पर एफआईआर लॉन्च करा देती है। उनके ऊपर एक्सटॉर्शन का मुकदमा दर्ज हुआ रहता है, धन उगाही का, वसूली का, मुकदमों का भय दिखाकर वसूली का मुकदमा दर्ज हुआ रहता है। ट्रेसपास कर देती हैं, उसके घर में घुस के जाके बैठ जाती हैं, उसके घर वालों के साथ गाली गलौच मारपीट करती हैं और वो 112 बुलाता है। 112 भी उस लड़की को इवैक्यूएट नहीं करती। फिर फर्दर एसपी की मदद से उस लड़की को बाहर निकाला जाता है। ठीक है, इस मामले में लड़का बेहद इनोसेंट है, मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह सकता हूँ। वो बहुत अच्छा लड़का है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कार्यरत है और बढ़िया पैकेज पर है, अच्छी सैलरी है उसकी और बेहद गरीब परिवार से वो बिलोंग करता था। और प्लेन भी ये था, उसने मेहनत करके अपने आप को इस्टेब्लिश किया और सिलेक्शन पाया। क्योंकि आप जानते हो उसने अपनी सक्सेस सेलिब्रेट करने के लिए इंस्टाग्राम पर अपना पोस्ट डाला कि दैट आई हैव बीन सेलेक्टेड एज स्टेट बैंक पीओ। फिर वहीं से एक महिला उसको देखती है, उस पर कॉन्टिन्यूस नज़र रखती है, वहीं से मैटर हनी ट्रैप का स्टार्ट कर देती है, उसको लगातार रिझाने की कोशिश करती हैं, ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश करती हैं। लेकिन लड़का सख्त था, उसने सख्त लौंडा था, कहीं पर भी लड़की की तरफ वो आकर्षित नहीं हुआ, ना लड़की की तरफ मोहित हुआ, ना लड़की को जो है उसने किसी भी प्रकार से किसी भी एंगल से सरेंडर किया उसके सामने। लेकिन फिर भी लड़की का क्योंकि इंटेंशन एकदम मलेशियस था, ये क्लियर था कि उसको किसी भी तरीके से उसको वेल सेटल्ड लाइफ चाहिए, लड़का चाहिए जिसने अपना अपना कैरियर इस्टेब्लिश कर लिया और आगे चल के लड़की का कैरियर ऑटोमेटिकली इस्टेब्लिश हो जाएगा। क्योंकि लड़की खुद को क्लेम करती थी कि वो कभी यूपीएससी क्वालिफाइड है, 3 बार जो है उसने मेंस लिख रखा है, कभी 3 बार इंटरव्यू दे रखा हुआ है। लड़के ने उससे उसके स्कोर कार्ड्स मांगे लेकिन लड़की वो स्कोर कार्ड प्रोड्यूस करने में फेल रही। लड़के ने क्लियर कट डिनाई करा, हमारा तुम्हारा कंपैटिबिलिटी इशू है, बिल्कुल कुछ नहीं बन सकता, प्लीज मुझे क्षमा करो देवी जी। लेकिन फिर भी वो पीछे पड़ी रही कि नहीं, किसी भी तरीके से एक बार मुझसे मिल लो, एक बार मुझसे मिल लो। लेकिन लड़का मिला नहीं। अगर उसने गलती करी होती, एक बार उससे मिल लेता तो लड़की सेक्सुअल रिलेशनशिप के एलिगेशन लगा देती उसके ऊपर, उसको फंसा देती कि एक स्पेसिफिक उसको एक डेट मिल जाती, इंसिडेंट हो जाता कि इस दिन जो है ये हमारे साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बिल्टअप किए थे। हालांकि अभी भी सेक्सुअल रिलेशनशिप के ही एलिगेशन लगाए गए हैं लेकिन जर्नल नेचर के हैं, उससे कुछ होना नहीं है। हमने इस मैटर में, मैं आपको सिर्फ ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि हमने ये वीडियो पहले भी बनाई थी जब उसकी अरेस्ट हुई थी। अरेस्ट लड़के की हो गई और आप लोगों की रिक्वेस्ट के साथ पार्ट 2 बनाइएगा, इसमें हुआ क्या है। तो अब मैं बता दूं, पार्ट 2 ये है, पार्ट 2 की स्टोरी ये है कि लड़के की चार्जशीट सबमिट हो गई कोर्ट में। ठीक है, लड़के की चार्जशीट सबमिट हो गई। जो लड़के ने एफआईआर लड़की के ऊपर लिखाई थी उसमें आज तक चार्जशीट नहीं सबमिट हो पाई है। दरोगा जो इस मैटर की जांच कर रहा है वो डर रहा है, वो कह रहा है कि नहीं मेरी नौकरी चली जाएगी। वो लड़की है, अपराधी नहीं देख रहा है कि वो अपराधी है, वो देख रहा है कि मेरी नौकरी चली जाएगी। हालांकि दरोगा पे हम स्टेटस रिपोर्ट मंगवा रहे हैं कोर्ट से, 156(3) के थ्रू स्टेटस रिकॉल कर रहे हैं कि दरोगा ने किया क्या है, वो अपने आप अब उसमें चार्जशीट लग जाएगी। दूसरी चीज़ ये है, लड़के के ऊपर जो बाद में एफआईआर होती है उसमें चार्जशीट लग गई, समनिंग हो गई। समनिंग अभी रिसेंट की थी, समनिंग से पहले हमने जो है उसमें चार्जशीट को चैलेंज किया। ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में हमने चार्जशीट को चैलेंज किया और चार्जशीट चैलेंज करते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि लड़का अपनी सक्सेस सेलिब्रेट कर रहा था इंस्टाग्राम पर। उसी के दौरान लड़की ने उसको कांटेक्ट करने की कोशिश करी और क्योंकि ये मैटर क्लियर कट हनी ट्रैप का है, क्योंकि वो वेल सेटल्ड लाइफ उसकी थी, वो अच्छी तरीके से नौकरी पा चुका था, उसका कैरियर इस्टेब्लिश्ड हो चुका था, लड़की उस कैरियर इस्टेब्लिशमेंट के चक्कर में उसको हनी ट्रैप में लाने की कोशिश करती है। कोर्ट ने अपना डिटेल जजमेंट भी इस चीज़ पर लिखाया और कोर्ट ने फिर ऑब्जर्व किया कि जो लर्नेड सेशन जज ने जो है इसको समनिंग जो करी है
अपना जुडिशियल माइंड को अप्लाई नहीं करा और डायरेक्ट समनिंग कर दी है। और समनिंग करने के बाद आप जानते हो तुरंत अगर बेल नहीं, एंटीसिपेटरी बेल नहीं है तो अरेस्टिंग हो जाती है। और इस मैटर में कोर्ट ने क्या करा, प्रोसीडिंग स्टे कर दिया, लड़के की गिरफ्तारी बच गई, प्रोसीडिंग स्टे हो गई कि नीचे ट्रायल भी नहीं चलेगा और मैटर अब समझ लीजिए हमारे ग्रिप में है कंप्लीटली। तो ये अपडेट है कि जब भी लड़की अगर आपके घर आके बैठ जाए, किसी भी तरीके की धन उगाही करने की कोशिश करे, एक्सटॉर्शन करे, तो आपकी ये पहली जिम्मेदारी बनती है कि आप तुरंत 112 पर कॉल मिलाएं, उससे एक इवेंट आईडी आपको मिल जाएगी, लड़की के ऊपर एफआईआर लिखाएं। और क्योंकि आप एफआईआर जब लिखाए रहेंगे तभी आपको बल मिलेगा, उसी के एफआईआर के बाद आपके ऊपर एफआईआर आएगी, आप काउंटर ब्लास्ट साबित करके अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, स्टे में आ जाएंगे, एफआईआर क्वेश्चनिंग में आ जाएंगे, चार्जशीट क्वेश्चनिंग में आ जाएंगे। इसमें आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि आप कहोगे लड़की ने मुझे बहुत प्रताड़ित किया है, बहुत परेशान किया है, बहुत हैरेस किया है, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन ये ध्यान रखिए, अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो आपके साथ बहुत कुछ हो जाएगा। कारण ये है कि कोर्ट पूछेगी कि आखिरकार आप ही के ऊपर कोई झूठा मुकदमा क्यों लिखाएगा, तो उसका जवाब आपके पास क्या होगा। और कोर्ट कहेगी कि आप इतना प्रताड़ित थे, इतना हैरेस थे इस लड़की के द्वारा, तो आपने क्या कोई मुकदमा या एफआईआर इसके ऊपर करी, उसका जवाब आपके ऊपर पास होगा नहीं। जब नहीं किया है तो झेलना पड़ेगा। इसलिए जब भी कोई ऐसी एडवर्स सिचुएशन कोई महिला आपके घर में घुस के क्रिएट करे या न्यूसेंस करे या ऐसे ही एक्सटॉर्शन करने की कोशिश करे, जब चीज़ें बियरेबल नहीं है, सहन करने की शक्ति आपकी समाप्त हो चुकी है, तो उस कंडीशन में उस लड़की के ऊपर एफआईआर, उसके घर वालों के ऊपर, जितने लोग उसमें संलिप्त हो, मैं झूठी एफआईआर लिखाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, जितने लोग उसकी संलिप्तता उसमें हो उनकी अगेंस्ट एफआईआर आप लॉन्च कराए, तभी इक्वल प्रेशर क्रिएट होगा, तभी आपकी सेफ्टी होगी। वरना आप समझ लीजिए पैसा देने की मशीन आप बन जाएंगे, क्योंकि आपसे कहा जाएगा हम एफआईआर लॉन्च करा दिए हैं, अब 164 अगर तुमको अपने पक्ष में चाहिए तो पैसा दो, तुम्हें हॉस्टाइल कराना है मुझे बेल में तो पैसा दो, तुम्हें अगर हॉस्टाइल कराना है ट्रायल के दौरान तो मुझे पैसा दो। तुम हर पल केवल पैसा दोगे और होगा कुछ नहीं, अंत में सजा पा जाओगे। इसलिए अलर्ट रहो, सावधान रहो, सतर्क रहो, अपने आप को प्रोटेक्ट करो। उम्मीद है जानकारी पसंद आई है, समझ में आई, इससे कुछ ना कुछ मोटिवेशन आपको मिलेगा। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर अब एक्स के नाम से जाना जाता है, अगर नहीं जुड़े हैं तो वहाँ जुड़ें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी कोई फर्दर डिटेल चाहिए, हमसे बात करनी है, नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर बात कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट कॉल कतई ना करें, यही अनुरोध आप लोगों से रहेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।